हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पूरा डू एज डायरेक्ट लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग का हिंदी का ग्रामर पूरा कंप्लीट हो चुका, आप लोग को वहां भाषा अध्ययन, इसी तरीके से मैं यहां डू एज डायरेक्ट पूरा आप लोग का लैंग्वेज स्टडी लेकर आ चुका हूं। अगर इस वीडियो को पूरा देख ले तो 110% मैं गारंटी लेता हूं आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग को छोटा ग्रामर है, पूरा अच्छी तरीके से देख लिए, पूरा कंप्लीट। सबसे पहले यहाँ पर कंपाउंड वर्ड आएगा। कंपाउंड वर्ड आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा। अब कंपाउंड वर्ड क्या होता है, ध्यान से सुना, 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और इसमें देखो 2 वर्ड को मिलाकर एक नया वर्ड बनेगा, उसी को क्या बोला जाता है, कंपाउंड वर्ड। सिंपल सा सन फ्लावर, ब्लैक बोर्ड, मून लाइट, और यहाँ बुक स्टोर, कार्ड बोर्ड और नोटबुक। इस तरीके से आपको नया एक वर्ड बनाना रहेगा। 2 वर्डों को मिला के आप लोगों को पेपर में बस बोला जाएगा कि आप लोग कंपाउंड टू राइट कंपाउंड वर्ड, इस तरीके से आप लोग को बोला जाएगा। इजिली आप लोग को लिखा जाएगा। देख रहे हो, इसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद आता है होमोग्राफ। ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि पूरा मैं डू एज डायरेक्ट लेकर आया हूँ लैंग्वेज स्टडी का। 1 नंबर के लिए आएगा। होमोग्राफ में क्या होता है, होमोग्राफ में देखो स्पेलिंग सेम रहेगा, प्लस यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन होगा सेम रहेगा, बट उसका जो मीनिंग निकलने वाला है सो डिफरेंट रहेगा। जैसे बैट मतलब एक चमगादड़ होता है, एक बैट मतलब बल्ला होता है। सेकंड, एक यहाँ रनिंग वाला सेकंड होता है आप लोगों को यहाँ घड़ी का, और एक रनिंग जैसे कि फर्स्ट सेकंड हम लोग आते हैं उसको राइट सही वाला, और एक राइट डायरेक्शन वाला, और रिंग एक अंगूठी, और रिंग एक घंटी वेल वाला। इस तरीके से आप लोग को जो होमोग्राफ आप लोग को लिखने के लिए आया, तो सिंपल तरीका आप लोग क्या करोगे, जो आप लोग का स्पेलिंग सेम रहेगा, प्लस आप लोग का क्या रहेगा, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, बट आप लोग को उसका मीनिंग जो रहेगा सो डिफरेंट होगा। ये चीज आप लोग को होमोग्राफ हो गया। उसी तरीके से होमोफोन्स है। होमोफोन्स किस तरीके से आप लोग का रहेगा, ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहां पे देखोगे होमोफोन्स 1 नंबर के लिए रहेगा पेपर में सी और सी। देखो इसमें क्या रहता है, आप लोग को देखो स्पेलिंग सो डिफरेंट रहेगा, बट प्रोनाउंसिएशन जो रहेगा वो सेम रहेगा। प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, बट स्पेलिंग और मीनिंग सो डिफरेंट रहेंगे। देखो सी और एक सी, और यहाँ 2 और 2, एट राइट, पेन, इस तरीके से बस आप लोग को बोला जाएगा लिखने के लिए। इजिली आप लोग को लिखना रहेगा। उसके बाद और मैं बताता हूँ, पूरा अच्छी तरीके से लिखा हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग को समझाने के लिए कि एक भी पॉइंट आप लोग का मिस ना हो। देखो पेपर में आएगा काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, बस आप लोगों से पूछा जाएगा। आप लोग आइडेंटिफाई करके बस लिख देना रहेगा। देखो सिंपल ट्रिक वाइज मैं बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबसे पहले यहाँ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि एक फैक्ट रहेगा जो आप लोग का रियल है, वो चीज क्या रहेगा, असर्टिव सेंटेंस। सिंपल तरीका आप लोग देखोगे, आई एम बॉय, ये एक फैक्ट है कि मैं एक लड़का हूं, और यहां से अगर सन देखोगे ईस्ट से क्या होता है, राइज होता है। इस तरीके से भी ये क्या है, एक फैक्ट है। याद रखना, जो फैक्ट वाली जो चीजें रहेंगी वो चीज आप लोग का असर्टिव सेंटेंस रहेगा। प्लस आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा रहेगा, देखो इंपरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोला जाता है जिसके अंदर ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट अगर किया जा रहा है। सिंपल तरीका उसको क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। सिंपल तरीका, प्लीज गिव मी अ वाटर। सिंपल सा हम क्या किए, उससे रिक्वेस्ट किए। इस तरीके से आप लोग को लिखना रहेगा। उसके बाद आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आप लोग को सिंपल सा आइडेंटिफाई करके लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ लिखना है। अब यहाँ पे देखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क रहेगा, इजिली आप लोग आइडेंटिफाई हो जाएगा। व्हाट इज योर नेम, इसमें क्वेश्चन पुटअप होगा। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, उल्टा आई। याद रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उल्टा आई। आप लोगों को सिंपल तरीका, कहीं पर उल्टा आई दिख रहा है तो इजिली आप लोग बोल देना क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये भी आशा करता हूं आप लोग को समझ गया रहेगा। पूरा अगर वीडियो देख ले तो डू एज डायरेक्ट आप लोग का टेंशन खत्म। अब यहां पर आता है जेरेंट। जेरेंट क्या होता है, याद रखना, 1 नंबर के लिए पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अगर कहीं आप लोग को दिख रहा है तो वही क्या है, आपका जेरेंट है। याद रखना, जैसे आई एम गोइंग टू होम, सिंपल से गोइंग दिखा, प्लस मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दिखा, यही क्या आपका जेरेंट है। याद रखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब उसके बाद यहाँ पार्टिसिपल। याद रखना, पार्टिसिपल क्या होता है। अब पार्टिसिपल बहुत सारे बच्चों में नहीं समझ में आता, पार्टिसिपल क्या चीज होता है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग को सिंपल से 1 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाएगा, किस तरीके से करना रहेगा वो चीज देखो, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना।
सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पर रहेगा पार्टिसिपल वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, याद रखना वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अब यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग कब बोलेंगे, जब क्या रहेगा, ध्यान से सुनना, जब आप लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, आप लोग का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ा है तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। याद रखना अगर आप लोग का सिंपल तरीका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, कोई भी सेंटेंस रहे। याद हो गया आप लोगों को, समझ गया। अब मैं आगे का बताता हूं किस तरीके से क्या करना है। देखो यहां पर, देखो यहां पर इन्फिनिटिव वर्ड आएगा। इन्फिनिटिव वर्ड क्या करोगे, ध्यान से सुनना। इन्फिनिटिव वर्ड एक नंबर के लिए रहेगा, आप लोगों को सिंपल सा टू और टू के पड़ोसी वाला याद रखना। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुना, इसी तरीके से याद करो। टू और टू के पड़ोसी वाला ही क्या है, इन्फिनिटिव वर्ड। जैसा कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, पूछेगा फाइंड आउट इन्फिनिटिव वर्ड। सिंपल सा, राम इज गोइंग टू होम, टू होम, टू के पड़ोसी वाला होम, तो ये क्या हो गया, मेरा इन्फिनिटिव वर्ड हो गया। आई वेंट टू प्ले, अब इसमें से टू प्ले, बस हो गया, एक नंबर फिक्स। अब वर्ड चैन आएगा। वर्ड चैन किस तरीके से करोगे, देखो एक नंबर के लिए पेपर में पूछा जाएगा, नाउन से पूछा जाएगा तो सिंपल सा नाम, राम लिखा, उसके लास्ट वाला यम से मोनू, यू से उमा, ए से अजय, और वर्ब से भी आता है, वर्ब से ईट आया बाय द वे, उसके एक्शन वर्ड, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड आ रहा है। अब यहाँ टी से टॉक और के से किक। अब यहाँ एडजेक्टिव उसकी विशेषता के बारे में देखो, ग्रेट, टी से टॉल और यल से लॉन्ग। इस तरीके से एक नंबर फिर से फिक्स। मैं इसको अलग अलग वीडियो बना सकता था बट मैं बोला कि नहीं, एक ही में रहेगा तो इजिली आप लोग पूरा देख लोगे और इजिली आप लोग का पूरा नंबर कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग और आगे आ जाते हैं, यहाँ पे फाइंड हिडन वर्ड। ये पेपर में सबसे ज्यादा एक नॉलेज करके पूछा जाता है, एक नेचर। याद रखना मैं यहाँ पर लिया हूँ जो पेपर में इस बार आया था, प्रोक्लेमिनेशन। अब इसमें से आप लोग को बनाना है हिडन वर्ड। आप लोग को 4 वर्ड से ज्यादा रहना चाहिए, याद रखना, ट्रेन, रेन, अब यहाँ कैटायन और एक है प्रोक्लेम। याद रखना इस तरीके से आपको इस बार पेपर में प्रीलिम एग्जाम में ये चीज आया था, इसके लिए मैं लिया और यहाँ पर नॉलेज दिया हूँ, नेचर दिया हूँ। इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा, याद रखना एक भी पॉइंट मिस ना हो। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या बताता हूँ ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, एक भी पॉइंट। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या रहता है उसको ध्यान से सुना। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग को बचपन में आता था, जब हम लोग पहली दूसरी में थे, तब का बात बताऊं तो अजय, कैट, मैंगो इस तरीके से आ जाता था, हमको सीधा सीधा करके उसको पहला वर्ड देख के अल्फाबेट लगा देते थे। बट अब यहाँ पर आ रहा है नया वर्ड, देखो राजा, रानी, राजेश, राम। अब इसमें से पहला वर्ड देख रहे हो सेम है, दूसरा वर्ड भी सेम है, अब तीसरा वर्ड भी 2 में सेम है, तो हमको चौथा वाला वर्ड ढूंढना पड़ेगा। इस तरीके से आपको भी करना है। देखो यहाँ पर राजा, राजा, रानी, राजेश, राम, तो राजा, राजेश, राम, रानी। आप लोगों को सिंपल सा पहला वर्ड देखो सेम है तो दूसरा वर्ड देखो, तीसरा वर्ड देखो। इस तरीके से आप लोगों को बार बार वर्ड को देखना है और अच्छी तरीके से सुन के लिखना है। अब आता है वर्ड रजिस्टर, एक नंबर के लिए पेपर में पूछा जा सकता है वर्ड रजिस्टर। सिंपल सा किस तरीके से करोगे उसको ध्यान से सुनाओ। अब देखो सपोज मान लो स्कूल पे आ गया, स्कूल पे आया तो आप लोग स्कूल के रिलेटेड बस वर्ड लिखना है। टीचर हो सकते हैं, बैग हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, ब्लैक बोर्ड, या तो सिंपल सा वाटर, ये सब आप लोगों को सिंपल सा वहां से जो जो स्कूल में मिलता है वो सब लिख सकते हो। अब यहाँ वर्ड ब्लेंडिंग आता है, देखो ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। वर्ड ब्लेंडिंग आता है आप लोगों को पेपर में कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को पूरा ग्रामर 9 का टारगेट बनाया, 9 वीडियो अगर दे दिया तो आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप लोगों को सिंपल सा क्या लिखा गया, वर्ड ब्लेंडिंग। इसको किस तरीके से करेंगे, देखो इससे आप लोगों को 2 वर्डों को आप लोगों को मिला के एक नया वर्ड बनना चाहिए। सिंपल तरीका देखो, कैमरा प्लस रिकॉर्डर, ये क्या हो जाएगा, कैम कॉर्डर। याद रखना कैमरा प्लस रिकॉर्डर, कैम रिकॉर्डर। इस तरीके से याद करना आप लोग को, ऐसा ही सेम नहीं बट ऐसा सेम आप लोग को दिखने वाला है। इसी के तरीके से ऐसा कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अब उसके बाद आता है यहाँ पर 1 नंबर के लिए देखोगे यहाँ पर नाउन। अब नाउन 1 नंबर के लिए क्या चीज होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और देखो काउंटेबल में 2 आता है, सिंगुलर और प्यूरल। सिंगुलर मतलब 1 और प्यूरल मतलब क्या होता है, 2। अब 2 से अधिक, 1 से अधिक बोल सकते हो। सिंपल से देखो सिंगुलर में पेन लिखा, अब यहाँ प्यूरल में पेन्स, यस लगा दिया बहुत सारे। अब अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, सिंपल से एयर,
एयर को काउंट नहीं कर सकते, इंक को काउंट नहीं कर सकते, वाटर काउंट नहीं कर सकते। इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर भी 1 नंबर क्लियर हो जाता। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाओ, पूरा पूरा ऑल टोटल टेंस ऑन सब कुछ लेकर आओ। देखो बस अब यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल्स दिया, आर्टिकल्स कितने नंबर के लिए आने वाला है? 1 नंबर के लिए। देखो आर्टिकल्स ए एंड द का यूज होता है, कैसे यूज करोगे? देखो अब ये डिफिनाइट दिया, इनडिफिनाइट। देखो डिफिनाइट में द आएगा, द किस तरीके से, देखो द यहाँ लिखा हूं दी संतोष सर। अब यहाँ द नहीं पढ़ेंगे, दी संतोष सर पढ़ेंगे। जो एक पर्सन है उसका नाम है, अगर कोई प्लेस का नाम है तो हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे? दी। याद रखना TH दी संतोष सर। अब इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर आइडेंटिटी, अब इनडिफिनाइट। अब इसे ए और एन कहाँ यूज करेंगे? देखो ए कहाँ हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट के साथ करेंगे, प्लस एन कहाँ यूज करेंगे? वावेल्स के साथ। ई जिसके आगे AEIOU आ रहा है तो सिंपल सा एन और कांस्टेंट, इसके अलावा वावेल्स को छोड़ के सब किसका ए लगाएंगे। और बाकी सबके साथ सिंपल तरीका, जो हमारे एक पर्सन हो या किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो हम लोग सिंपल सा, कोई प्लेस आ रहा है तो द लगाएंगे। अब आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग सर समझ में नहीं आता, जितना ग्रामर है पूरा कुछ भी नहीं आता। ध्यान से सुनो, सब आज क्लियर। देखो क्वेश्चन टैग 1 नंबर के लिए आएगा। अब इज का ध्यान से सुना, जो ट्रिक बता रहा हूं। इज का इजंट, ए है भैया, इज नॉट नहीं लगा रहेगा तब, अगर नॉट लगा रहे तो इसे रहे। इज का इजंट में चेंज होगा, वाज का वाजंट में, कुड का कुडंट में, हैव का हैवेंट में, हैज का हैजेंट में, आर का आरंट, डिड का डिडंट, डस का डजंट, और यहाँ पर डू का डोंट। अब यहाँ स्पेशल हमारे कुछ 3 हैं। देखो एम का आरंट होता है, विल का वांट, और सेल का सांट। याद रखना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। अब यहाँ पे देखो क्या चीज, टाइप्स। देखो एक भी पॉइंट ना मिस हो, इसके लिए पूरा पूरा टोटल आप लोग के लिए लेकर आऊं। टाइप्स 1, ही इज गोइंग टू मार्केट। देखो इससे नॉट नहीं लगा है, हेल्पिंग वर्ब दिया है बट नॉट नहीं लगा, तो हम लोग सिंपल से ही ऐसे सेम उतार लेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट। और यहाँ फुल स्टॉप को हटाने के बाद क्या लगा है? कॉमा लगा दिए। और यहाँ पर देखो इज का क्या हो जाएगा? इजंट। बस इजंट, और जो आगे रहेगा वो सब्जेक्ट, वो यहाँ पे लिखने के बाद कॉमा, एक क्वेश्चन मार्क लगा, तो बात खत्म। पहला टाइप्स खत्म। सेकंड वाला टाइप्स क्या है? टाइप सेकंड, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब देखो यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है सेंटेंस में, फुल स्टॉप, पूरा सेंटेंस रीराइट करो, कॉमा लगाओ। और यहाँ पर देखो अब अगर इस तरह नॉट दिया है तो हमको इस तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पर नॉट था तो हम यहाँ पर बस क्या लिखेंगे? इज, और यहाँ पर ही और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आप लोगों का खत्म हो जाएगा। देख रहे हो, इसी तरीके से आपको भी अच्छी तरीके से करना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, याद रखना। अब उसके आगे आ जाता है, देखो यहाँ पे टाइप्स, थर्ड वाला। तीसरा टाइप्स क्या बोलता है? देखो ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस ना हो, इसके लिए ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से। और लोगों 15 तक ये नंबर चले जाता है, 10 ही नंबर नहीं रहता। देखो टाइप्स तीसरा, ही गोस। अब देखो ही गोस, इससे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो हमको टेंस आना चाहिए। टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये सब पहचान में, ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डस होती है। अभी टेंस पूरा बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ही गोस, कॉमा लगा दिया, डजंट, क्योंकि क्यों आया? क्योंकि ES लगा था, डजंट ही, और क्वेश्चन मार्क हो गया। अब उसके बाद दे वेंट टू होम, ये कौन सा टेंस है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है? आपका पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में दे वेंट टू होम और डिडंट यहाँ पे दे, क्योंकि डिड का क्या होता है? डिडंट होता है। डस का क्या होता है? डजंट होता है। याद रखना, इजिली हो जाएगा। टाइप्स 4। अब टाइप्स 4 में आप लोगों को सिंपल सा कोई ऑर्डर दिया रहेगा। अगर इस तरीके से आता है सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस इस तरीके से अगर आता है, ओपन योर बुक, सामने से बोला जा रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, तो सिंपल तरीका हम लोग क्या करेंगे? ओपन योर बुक, वैसे सेम विल यू, याद रखना विल यू बस लगा दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो, आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अब लेट्स से अगर स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स गो टू होम, इस तरीके से बोला जा रहा है, तो हम फिर से रीराइट करेंगे और सॉल्व भी लगा देंगे, आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब आ जाता है टेंस। टेंस में सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, टेंस हमको तो पढ़ लेना पड़े किस तरीके से होता है, तो मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ, ध्यान से सुना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे देखोगे आप लोगों को किस तरीके से, देखो टेंस लिखा हूं, टेंस में देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस, याद रखना इस तरीके से लिखा हूं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा, डू और डस आएगा, मेन वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। याद रखना ये सब किस में होता है? हेल्पिंग वर्ब में।
आप लोगों को निगेटिव में डू और डस यूज होता है, अफर्मेटिव में नहीं होता, याद रखना। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज और हैव होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हैज और हैव बीन आता है, हैज और हैव बीन आता है, याद रखना बीन आता है। आप लोगों को यहाँ पे टाइम भी दिया रहता है, सिंस और फॉर, उसका मैटर नहीं है, आप लोगों को मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखोगे आप लोगों को सिंपल सा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस से डिड होता, ये भी नेगेटिव सेंटेंस यूज होता है, देखोगे आप लोग सिंपल तरीका। और अगर नेगेटिव नहीं है तो वहां पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर वाज और वर्ब होगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कहीं भी कंटिन्यूअस दिखेगा वहां पर आप लोग सिंपल सा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगाओगे। वाज और वर्ब है, प्रेजेंट अब ये हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैड भी ना आएगा, बस आप लोगों का खत्म हो जाएगा, इसमें भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आता है फ्यूचर सिंपल टेंस, विल और सॉल आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, याद रखना। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, आप लोगों को सिंपल तरीका विल भी सॉल भी आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। अब आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव सॉल हैव आएगा और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन शैल हैव बीन, याद रखना, बस आप लोग को ये भी खत्म होगा। इस तरीके से ये भी खत्म हो गया, पूरा टेंस, पूरा बहुत सारा टाइप्स। अब उसके बाद आता है देखो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच। बहुत सारा टेंशन होता है सर फिगर ऑफ स्पीच ही नहीं समझ आता, क्या चीज़ स्कूल में पढ़ाया जाता कुछ समझ आता ही नहीं। तो मैं हूँ ना, टेंशन कहीं ले रहे हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ फिगर ऑफ स्पीच 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। देखो अगर सिमली कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो चीज बता, तो देखो आइडेंटिफाई करके बस लिखना रहेगा, याद रखना, और बाकी कुछ भी नहीं करना रहेगा। तो सिमली लाइक और एज से यूज करोगे, लाइक और एज यूज करोगे, याद करना। लाइक और एज अगर बीच में आ रहा है तो क्या है, सिमली है। मेटाफोर क्या होता है, ये लाइक और एज नहीं आएगा, डायरेक्ट कंपेयर किया जाएगा बट इनडायरेक्टली, याद रखना। लाइक और एज से इसमें किया जाता है बट ये डायरेक्टली कंपेयर कर दिया जाता है ऐसा। एलिट्रेशन मतलब क्या होगा, अगर एलिट्रेशन में आप लोगों का पहला अल्फाबेट रिपीट होगा, याद रखना, पहला अल्फाबेट रिपीट होगा, याद रखना। जॉनी जॉनी, याद रखना। ट्विंकल ट्विंकल, ये टी आ रहा है, याद रखना। जो वर्ड बार बार आ रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे अल्फाबेट, ये चीज एलिट्रेशन। रेपिटेशन क्या होता है, वर्ड रिपीट होता है, याद रखना। वर्ड जॉनी जॉनी यस पापा, देखो जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे, रिपीटेशन, याद रखना। अब टोटोलॉजी में क्या होता है, सेम मीनिंग रहता है, सेम मीनिंग, 2 वर्ड्स रहेंगे बाकी दोनों का सेम मीनिंग निकलेगा। और यहाँ पर देखो अपोजिट रहता है, एंथ्रेसिस आप लोग को अपोजिट रहता है। उसके बाद पर्सनिफिकेशन में नेचर के रिलेटेड रहेगा, याद रखना। नेचर में एयर वाटर अर्थ ऐसा आएगा अगर कुछ। और यहाँ हाइपरबोल में सिंपल सा बड़ा बड़ा फेंका रहेगा, बड़ा बड़ा वर्ड फेंका रहेगा किसी के बारे में ऐसा। अब किसी से कंपेयर किया जाएगा, तू शेर जैसा है, तू बाघ जैसा है, ऐसा किसी को डायरेक्ट फेंक दिया जाएगा ऐसा बड़ा बड़ा। अब इंट्रोगेशन में सिंपल सा क्वेश्चन मार्क दिखा हो जाएगा। इन्वर्जन में सीक्वेंस नॉट रहेगा, इन्वर्जन अगर आ रहा है तो सिंपल से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोई सीक्वेंस में नहीं है, सिंपल तरीका पहचान लेना, आगे पीछे करके वर्ड दिया रहेगा। एक्सक्लेमेशन में उल्टा आई। अब यहाँ क्लाइमेक्स दिया गया, क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा ही इज अ माई फ्रेंड, इससे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। देखो ही इज अ माई फ्रेंड कॉमा माई एडवाइजर एंड माई इंस्पिरेशन, इस तरीके से आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इजिली नाम लिखना है, यही वाला याद कर लेना और जो बताया। अब उसके बाद आगे का देखो, ध्यान से सुना, पूरा ऑल टोटल आप लोग के लिए लेकर आऊँ, एक भी पॉइंट मिस मत करो, अगर मिस कर दिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब देखो रूट वर्ड आता है पेपर में। रूट वर्ड क्या होता है सर, आज तक तो सुना नहीं, देखो मैं सब सुना रहा हूँ। टीचर है तो इसमें से देखो टूट के क्या निकल सकता है, टीच, प्लेयर्स प्ले, काइंडनेस, अब यहाँ काइंड निकल सकता है, KIND, याद रखना यहाँ से। अब मॉडल, सर मॉडल का आता है फंक्शन लिखने के लिए, बाकी समझ नहीं, देखो मॉडल भी समझा दे रहा हूँ, सब कुछ लेकर आऊँ। देखो कैन, कुड का क्या होता है, एबिलिटी, इनफॉर्मल, परमिशन और पॉसिबिलिटी। अगर कुड आ रहा है, एक सेंटेंस दिया है वहां पर कुड आ रहा है तो उसमें सिंपल से ये इतने में से कुछ ना कुछ आप लोग को वहां पर पॉसिबिलिटी बनने वाली, इतने चीज में से कोई ना कोई फंक्शन होगा।
कैन सेम यही चीज है, कैन का भी। मे फॉर्मल परमिशन पॉसिबिलिटी एक्सप्रेशन ऑफ विश, ये सब इसके अंदर आता है मे के अंदर। अब माइट फॉर्मल परमिशन पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुना, यही सब आप लोगों को फंक्शन लिखना है, क्या चीज पे आ रहा है याद रखना। उसके बाद आप लोग और आगे आ जाते हैं, हम लोग को क्या चीज दिया गया है, विल आता है, विल का फ्यूचर एक्शन है, विल फ्यूचर में ही है तो फ्यूचर एक्शन। और उसके बाद आप लोगों को फ्यूचर एक्शन के बाद डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विश और इन्वेंशन, इस तरीके से आप लोग को दिया रहेगा। उसके बाद सॉल का यूज कहाँ करते हैं, फ्यूचर एक्शन। अब यहाँ कमांड देने के लिए कंपल्सन, आप लोग को फॉर्मल रिक्वेस्ट, इस तरीके से कंपलसरी भी बोल सकते हो इजिली। अब नीड, नेसेसिटी, जरूरतें जो होती हैं, और मस्ट होता है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन। इस तरीके से आप लोग का क्या होता है, ए चीज मॉडल का फंक्शन हो गया, प्लस यहाँ पर ए चीज हो गया। पूरा समझा, आप लोगों को पूरा मैं समझा के दे रहा हूँ, इसीलिए ए चीज है यहाँ पर। अब देखो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आओगे, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस 1 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाएगा। और चेंज द वॉइस किस तरीके से, देखो ध्यान से, चेंज द वॉइस ही का हिम में चेंज करोगे, सब्जेक्ट रहेगा तो, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते याद रखना। सी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी और यू का यू, याद रखना। अब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अगर है आपका सेंटेंस तो वहां पर किस तरीके से यूज करोगे। प्रेजेंट पहले टेंस आप लोग को बता, उसको आप लोग को समझना रहेगा, उसको जान लेना रहेगा कौन सा आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे। कभी कभी टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछा जाता है। एम, इज, आर, इज, एम, आर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है बस। राज थ्रोज द बॉल, राज क्या करता है, थ्रोज करता है, बॉल को फेंकता है, तो हम सिंपल से द बॉल को आगे लाएंगे, फिर इसमें द बॉल, एक बॉल है तो इज आ जाएगा। अब यहाँ पर थ्रो का मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थ्रोन्स। बाय लगाना जरूरी है, बाय, और यहाँ पे नाम रहा तो नाम डायरेक्ट आप लोग लिख देना, अगर ही सी इट रहा तो उसके हिसाब से ये लिखना रहेगा। अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, इज, एम, आर प्लस बिंग आएगा, देखो BEING, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रखना बिंग आ रहा है, बिंग बिंग, याद रखना। राम इज गोइंग टू स्कूल, अब राम इज गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल आगे आ गया। उसके बाद इज बिंग गोन बाय राम, देखो यहाँ पर गोन बाय राम, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना बाय करके, और जो उस साइड करेगा उस साइड लिख देना। बस आप लोग को समझ आना चाहिए कहाँ पर किसका यूज किस में चेंज होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज और हैव आएगा, बीन आएगा, हैज बीन, हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैव गॉन टू होम, टू होम हैज बीन गॉन बाय अस, देखो यहाँ पर वी था, वी का हम लोग किससे अस में चेंज कर दिए, इजिली यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का किससे चेंज करोगे, देखो ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस मत करना, जो चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। सिंपल पास्ट टेंस का वाज और वर आता है, सबको मालूम है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट सिंपल टेंस का, वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रखना वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पर लिखा गया है इंडिया डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया। अब देखो इंडिया डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, तो सिंपल तरीका पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म यूज होता है, देखो इसको हम इधर लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब इसे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया एक है तो वाज आ जाएगा, और यहाँ डिफेक्टेड तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही ऑलरेडी, बाय इंडिया। बस आप लोग को देख रहे हो इस तरीके से हो गया। और आगे है तो उसको भी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब अगर आता है आप लोगों को पास्ट, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, वॉज और वर प्लस बिंग आएगा, देखो कंटिन्यूअस कभी भी आएगा कंटिन्यूअस तो वहां पर बिंग का यूज होगा, किसका, बिंग, बिंग BEING, बिंग का यूज होगा, याद रखना। आई वॉज कलेक्टिंग स्टम्प्स, अब इसमें स्टम्प्स को क्या हो रहा है, कलेक्टिंग किया जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं लास्ट वाले को आगे, लास्ट बेंचेस, इसको बेंचेस समझना, लास्ट बेंच को आगे बेंचेस पे और फर्स्ट बेंचेस को लास्ट पे लेकर जाना है, बट इसका चेंज कर देना, आई का मी में चेंज हो जाएगा, और सिंपल से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस। स्टम्प्स वर, देखो यस लगा था वर्स आ गया, नहीं तो वाज आता, और यहाँ बिंग आ गया, बिंग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, और यहाँ कलेक्टेड, कलेक्टिंग का क्या हो जाएगा, कलेक्टेड हो जाएगा बाय मी, हो गया इजिली। अब उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा कभी भी परफेक्ट रहेगा, तो सिंपल सा बिन का यूज होगा, देखो बिन का यूज, हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैड फिनिश्ड द होमवर्क, वी हैड फिनिश्ड द होमवर्क, तो हम लास्ट वाले बेंचेस को आगे लाएंगे, द होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय अस, बस इसमें और कोई टेंशन नहीं लेना है। अब उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस, विल और सॉल आएगा, विल और सॉल भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंपल तरीका है। अब इसमें देखो वी विल गो टू विलेज, वी विल गो टू विलेज, सिंपल तरीका है, टू विलेज विल बी, टू विलेज विल बी गोन बाय अस, वी का अस।
इंपरेटिव सेंटेंस कुछ कुछ आ जाते हैं। देखो शट द माउथ, शट द माउथ, सामने वाला बोल रहा है शट द माउथ, तो यहाँ लेट से स्टार्ट आप करोगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे द माउथ, बी आप अपना इधर शट का शट, इस तरीके से हो गया। अब पेपर में आता है रिमूव टू सर समझता नहीं क्या चीज होता है। देखो सब कुछ समझाने के लिए मैं आया हूँ, आज के बाद डू एज डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो रिमूव टू क्या होता है, एक नंबर के लिए पूछा जाएगा। परजेंट, अगर देखो परजेंट रहेगा टेंस, अगर सेंटेंस परजेंट में है तो वहां कैन नॉट यूज करना, अगर पास्ट में रहेगा तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे। याद हो गया। अब देखो टू वेरी, टू को किसको रिमूव टू हो रहा है, ये याद हो गया। परजेंट का कैन नॉट, कुड का और ये पास्ट में आ जाएगा। टी डबल ओ, अगर सिंगल सेंटेंस में से टी डबल ओ है तो उसको चेंज करके वेरी यूज कर लेना। अगर टू डबल ओ, टू और एक टू है तो पहले वाले टू को हटा के सो लगाना है और दूसरे वाले टू को हटा के आप लोग को दैट का यूज करना है। याद हो गया। उसके कैन नॉट और कुड नॉट, ये तो आप लोग को समझ गया है। अब उसके बाद देखो यहां पर देखो इट इज अ टू श्योर। अब यहाँ श्योर मतलब क्या होता है, खट्टा। श्योर मतलब शोर है, ये शोर मतलब खट्टा। देखो अब इट इज द वेरी श्योर, अब इस तरीके से हो गया। अब दूसरा सेंटेंस, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनी थिंग्स, इस तरीके से लिखा गया। अब इसे आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड, टू को हटाया, सो टायर्ड डैट। अब इसको हटा के सिंपल सा जस्ट यहां पर क्या लिख दूंगा, ए टू हटा के डैट। अब इसी के आगे आई आ गया, आई अब यहीं पर यूज करना है। देखो ये टायर्ड था तो कौन सा टेंस था, आप लोगों को प्रेजेंट। सिंपल सा कैन नॉट का यूज करना, कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, बस आप लोगों को उतार देना रहेगा। उसके बाद और आ जाता है यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो। इसको किस तरीके से आपको करना है, नॉट ओनली बट आल्सो को। सिंपल तरीका आप लोग देखोगे यहाँ पर नेचर हैज, देखो एक नंबर के लिए पूछा जाएगा नॉट ओनली बट आल्सो किस तरीके से किया जाए। देखो इसे एक नंबर के लिए आता है, नेचर हैज द फैसिनेटेड मी टू बी अ शॉर्ट एंड दिस पुअर, इस तरीके से लिखा गया। तो सिंपल तरीका नेचर हो, इससे उतारोगे। अब यहां तक देखो इसमें एक आएगा टू बी, बाकी यहां पे देखो एंड आया, एंड के जस्ट पहले वाले वर्ड के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट ओनली शॉर्ट एंड बट आल्सो, एंड को हटा के बट आल्सो पुअर, इस तरीके से इजिली कर देना रहेगा। ये भी आप लोगों को समझ गया। अब उसके बाद मेक नेगेटिव सेंटेंस, एक नंबर के लिए पेपर में पूछा जाएगा, सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और एक आ सकता है आप लोगों को टेंस चेंज करने के लिए, याद रखना दोनों चीज बता दिया हूं। ही इज गोइंग टू स्कूल, आप लोगों को सिंपल से ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इजिली आप लोगों को चेंज होगा। उसके बाद नो सूनर देन आता है। देखो नो सूनर देन, ये चीज क्या होता है, नो सूनर देन, आज तक तो सुना नहीं तो ध्यान से अभी सुन लो। नो सूनर देन एक नंबर के लिए आएगा। देखो डू और डस डिड, याद रखना है ये वर्ड। एज सुन एज ही द एंटर्ड द रूम, और यहाँ कॉमा, एंड देन ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस, प्रेजेंस इस तरीके से लिखा। अब हमको चेंज करना है, नो सूनर एज सुन एज को हटा के नो सूनर लगा दूंगा। अब यहाँ पे डिड आएगा, क्यों डिड आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेड है। इंटरेड कौन सा है, सेकेंड फॉर्म, याद रखना। तो हम यहाँ डिड लगाएंगे, ही इंटर, पूरा सेम उतारते चले जाओ। अब यहाँ पर देखो एक कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे, याद रखना देन। ही नोटिस्ड द यूजुअल प्रेजेंस, इस तरीके से आप लोग को ये भी खत्म हो जाता। अब आगे का मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है, एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगा है इस चीज को बनाने में। इसके लिए बोलता हूँ ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर 15 से 20 नंबर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है, देखो यहाँ पर यूज एबल टू है। ये सब कहाँ से सर ग्रामर आ रहा है इतना, हाँ भाई 10वीं में है ये सब, ध्यान से सुन लो कहीं आपका छूट ना जाए। यूज एबल टू एक नंबर के लिए पेपर में पूछा जाएगा। कैन, अगर कैन रहा तो प्रेजेंट टेंस है, अगर कुड रहा तो पास्ट टेंस है। सिंपल सा प्रेजेंट टेंस अगर रहा तो कैन लगाना है, अगर पास्ट टेंस रहा तो कुड लगाना है, याद रखना। उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब यहाँ आई कैन प्ले यूज एबल टू, आई एम एबल टू प्ले। देखो यहाँ कैन को हटाने के बाद हम क्या लगा देंगे, सिंपल सा आई एम, और एबल टू, कैन को रिमूव, आई एम एबल टू सिंपल सा प्ले। अब यहाँ आई कुड टू प्ले, अब देखो कुड आ गया तो हम सिंपल से क्या करेंगे, आई वॉज एबल टू प्ले।
आई वॉज एबल टू प्ले, ये भी समझ गया। अब आता है यूज अनेबल्स टू। अनेबल देखो ए यूज है अनेबल टू, 1 नंबर के लिए पेपर में आएगा। उसको किस तरीके से करोगे, देखो आप लोग को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका क्या देने वाला हूं, आपको पीडीएफ दे दूंगा। अब यहां पर आप लोग को कैन नॉट सिंपल सा प्रेजेंट टेंस में यूज करना है, कुड नॉट पास्ट टेंस में, आई कैन नॉट प्ले, आई कैन नॉट प्ले तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, आई एम अनेबल टू प्ले, आई कैन नॉट प्ले तो हम उसको कैन नॉट, मैं नहीं खेल सकता, आई एम अनेबल टू प्ले, मैं नहीं खेल सकता, आई कुड नॉट प्ले, आई वॉज अनेबल टू प्ले। इस तरीके से आपको करना है। देखो अब आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो पेपर में ये सब आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो इतना बड़ा है, अभी फटाक से मैं खत्म कर दूंगा। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 1 नंबर के लिए आई का ही होता है, सी भी होता है, मी का हिम और हर, यू का हिज और हर, हिम हर, वी का दे। याद रखना जो जो बता रहा हूं। अब देखो इसमें दिया आवर का देयर और आर का वर, सॉल का विल, सॉल और विल का वुड, दिस का दोज और दिस का दैट, मे का माइट, कैन का कुड और उसके लास्ट नाइट का नाइट बिफोर डे प्रीवियस। याद रखना लास्ट डे का द प्रीवियस डे, याद रखना। अब उसके बाद इससे किस तरीके से चेंज होता है वो चीज मैं यहाँ लिख के आप लोग के लाया हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, और पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और वैसे सेम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस सेम उसी में रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब लोग सिंपल सा सेम उसी में, फ्यूचर सिंपल टेंस सेम उसी में। इस तरीके से आपका पूरा पूरा जो डू एज डायरेक्ट था वो मैं कंप्लीट कर दिया। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को मराठी का इसी तरीके से भाषा अभ्यास देने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 वीडियो आएगा आप लोगों को पूरा पूरा ग्रामर 90+ आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 90+ लैंग्वेजेस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट प्यार दिखाए तो 110% आप लोग ला सकते हो। 90+ में जो टारगेट लिखा हो ना, टारगेट एक कंप्लीट होगा। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है।